थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलो, ये तो काम खत्म हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक का। बस अब चलते हैं गोल्ड के पास। और ये तो ऐड ही है हमारे पास, ये रहा हमारे पास गोल्ड। और ये बना रहा है हमारे लिए एक रेड ट्रैप। इससे पहले मैंने इसमें क्या एनालिसिस किया था उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। ओके सो वेयर इज द एनालिसिस, लेट्स सी। यो 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 यो, ये रहा। आपको याद होगा मैंने इसमें आपको एक यहाँ पर जो है एक सेंट्रल एरिया बना के दिखाया था जब मैंने पहले एनालिसिस किया था। इसमें आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस एरिया से बाहर नहीं निकलेगी वो पहला मूव मार्केट का फेक देन रिवर्सल। सबसे पहला मूव जो था मार्केट का वो ये था, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल अंदर तक आया, फिर दोबारा से वही चीज फॉलो होने लग गई। इसका ग्राफ अब बड़ा हो गया, हाई ये बन गया, लो ये बन गया। अब फिर से पहला मूव फेक देन रिवर्सल, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था यहाँ पर, उसी तरीके से देखो यहाँ पर यूज हुआ है। गॉट इट? ठीक है, अभी भी यही एनालिसिस इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे होता है। यहाँ पर एक ब्लू रे है एक्सटेंडेड वर्जन में, और थोड़ा सा मार्केट अपने आप को अगर नजर लगाई जाए तो बैंड करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल 110% बैंड कर रही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, ये बैंड नहीं कर रही। हाँ वो है कि थोड़ा एंगल इसके जो है ना कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही एंगल है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके पैटर्न के ज़्यादा लंबे टाइम तक बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपसे, मैं एज ए रेंज एनालिसिस का यूज़ करूँ तो मैं इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग अगर मैं लेता हूँ तो मुझे सेंट्रल एरिया मिलता है, ये मिल गया। अब इस सेंट्रल एरिया से यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है, ये करीब करीब इस जगह तक का जो एरिया है, यहाँ पर इतना टाइम लगाता है इसे 3 दिन 19 घंटे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो अभी भी शायद इसके कुछ टाइम बचा हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका कंसोलिडेशन फेज आने वाला है। अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। इसको टाइम बचा हुआ है इतना, मतलब 17 घंटे कुछ और बचे हुए हैं कह सकते हैं। अभी ये कंसोलिडेशन और चलेगा, उसके बाद ही हमें रियल मूव देखने को मिलेगा। ये रेंज एनालिसिस है कि कितना टाइम लगता है किसी भी पैटर्न को कंप्लीट करने में और नया मूव देने में। तब तक के लिए मार्केट अपने आप को इसी तरीके से बैंड करती रहेगी, टाइम पास थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं वो करती रहेगी। ठीक है, टाइम पास तुम्हें पता ही है क्या होता है, पता है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फर्क बस यहाँ लोकेशन की है कि वो टॉप पे है, वो रेजिस्टेंस एरिया पे है, ये बॉटम पे है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया पे है। तो इसका मूव उसके मूव से उल्टा आना चाहिए, उसका मूव नीचे आया था, इसका मूव ऊपर जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं इस हिस्से को बाहर निकालूं यहां से और यहां तक लगा दूं, करीब यहाँ तक इसको निकालो और यहाँ लगा दूं, तो ये इसी हिस्से का एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा माइनर वर्जन है, हाफ वर्जन है, कोई फर्क नहीं है, बस ये टॉप पे था, ये बॉटम। इसको मैं थोड़ा सा माइनर कर देता हूँ, लो ऐसे करके मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ठीक है, अब आप देख सकते हो अब इस पैटर्न में और उस पैटर्न में फर्क इस चीज का है कि वो बना है टॉप पे, से मैंने आपको बताया, ये बना है बॉटम पे। तो जैसे कि हैमर है, हैमर बॉटम पे क्या करेगा, उठाना शुरू कर देगा। हैमर टॉप पे क्या करेगा, धोखा देना शुरू कर देगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए जो ये हिस्सा है इसका मैं रिवर्सल एरिया लेना चाहूँगा, यानी कि मैं इसका एक रिवर्स्ड वर्जन लेना चाहूँगा जो मार्केट में मुझे यहाँ से दिख सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का मैं हिस्सा लेना चाहूँगा, और मिरर्ड एरिया के हिसाब से मैं इसको कर दूंगा फ्लिप एंड मिरर्ड। ठीक है, देन आई हैव ए मूव लाइक दिस, मिरर्ड एंड फ्लिप्ड, यू कैन सी लाइक दिस। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू गोल्ड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। समझ आया? समझ आया भाई? पुराने लोगों की बात करो, नए लोगों का मैं सर नहीं खा रहा यहाँ पर। अगर मैं तुम्हारा नहीं खा रहा तो मेरा ही मत खाओ। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा और बाई सेल की पुड़िया भी नहीं लेने आएगा।
ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं करेगा। सुन लिया पहली? मेरे सामने निफ्टी बैंक निफ्टी मत करने लग जाना यहाँ पर। ना मैं ट्रेडिंग करता, ना मैं किसी को करवाता लाइव में, ठीक है? यहाँ समझ सकते हो जो मैं समझा रहा हूँ, मार्केट कैसे काम करती है लाइव में और आगे फिर कैसे कर सकती है। इसके बीच में पैसे कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, एंट्री क्या एग्जिट क्या, ये मत पूछो, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। जिम्मेदार तुम, मैं नहीं। नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुरानों की नहीं। ओके, सो ये मेरा पहला एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू दिस, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही मेरी पहली कंडीशन है, यही मेरी आखिरी कंडीशन है गोल्ड के अंदर, जो मैं आपको गोल्ड की जो एनालिसिस है, हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे भेज चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। मेरे नाम से बहुत आदमखोर हैं जो मेरा नाम यूज़ करके तुम्हें बैंक निफ्टी निफ्टी की या फिर पैसा डबल वाली स्कीमें दिखा रहे हैं। जिस दिन मेरे हाथ लग गए, उस दिन मैं भी पैसे लगाने लग जाऊंगा। ओके, सो ये था गाइस हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का एनालिसिस। समझ आया सभी को? गॉट इट? गॉट इट? आज बहुत लेट हो गए। आज मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ, और दोबारा फिर कहीं जाने वाला हूँ, इस वजह से जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है? बट मैंने सोचा चलो एनालिसिस और टॉपिक तो समझा देते हैं, उसमें क्या जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है, मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम लोगों को नए कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना? देखा कितना अच्छा आइडिया है? हाँ, ऐसे ही मान लो तुम। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ पैरेलल चैनल्स, ठीक है? वेरी एक्यूरेट, हायर एक्यूरेट। भाई जिम जाया करो। अच्छा, जिम जाने से क्या हो जाएगा? हम्म? जिम जाऊंगा, फिर जिम वाला कुछ टाइम बाद बोलेगा कि भाई तुम्हें तो प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत है, तुम्हें तो वे प्रोटीन की ज़रूरत है, तुम्हें तो इसकी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। धीरे धीरे करके फिश ऑयल पे आ जाएगा, फिर मल्टीविटामिन पे आ जाएगा, धीरे धीरे करके फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाने लग जाएगा। आप तो ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, फिर हमें भी आदत लग जाएगी, और फिर 6-7 साल बाद पता चला कुछ काम की हिस्से काम करने बंद कर गए हैं। क्योंकि हमें तो आज शरीर चाहिए ना, हमें तो वो लालच देगा 6 महीने में तुम ऐसे हो जाओगे, ये बॉडी बनेगी बढ़िया वाली, अच्छा खासा हेल्दी शरीर, अंदर से खोखला होने लग जाएगा, चाहे कुछ भी खा लो तुम। जब तक नेचुरल डाइट नहीं है, कितना ही ठूस लो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो बॉडी पर रिजल्ट दिख रहा है, 6-7 साल बाद, 10 साल बाद, जब किडनी बोलेगी ना, एक काम कर भाई, आरओ लगा ले अपने पेट में, मैं नहीं काम करने वाली, ठीक है? तो ये मुझे पता है ना, ऐसे ही होता है, तो हमें अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए मुझे बेकार लगता है, बस साफ बात है। तो हम लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं, हम मार्केट वाले बंदे हैं, हमें पता है लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा देगा क्या नुकसान देगा, इसलिए जो है ऐसे ही ठीक है। और चेहरे पे फिर इतने मोटे मोटे जो है हाथी वाले पिंपल हो जाते हैं खाने के बाद उन सब चीज़ों को, है ना? तो भाई अपने हेल्दी खाना खाओ, क्या दिक्कत है? हैं? जब भाई ऑब्वियस सी बात, जैसे मान लो एक प्रोटीन का डिब्बा है, अब उसमें मान लो 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अब उस 25 ग्राम प्रोटीन को लेने के लिए मुझे कितनी सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी नेचुरल, उससे मेरे शरीर पर कोई नुकसान नहीं जाएगा, अब वो पड़ेगा उस डिब्बे से, उस प्रोटीन वाले डिब्बे से जो 6,000 का है, 7,000 का है, मान लो 10,000